वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल। आज डिस्कस करते हैं हम अपना इंक्लूड एंगल कैलकुलेट करना। मैंने आपको जैसा प्रीवियसली बोला था सेशन में कि नेक्स्ट सेशन जब भी होगा इंक्लूड एंगल उसमें कैलकुलेट करेंगे। तो आज उसी का मैं ये स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ हमें सीखना है। और विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। फार्मूला लेके चलेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे। ठीक है, डायरेक्ट बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। बस हमें यहाँ पे 4 बेरिंग दिया रहेगा लाइन का, और बैक बेरिंग हमें बस इतना कैलकुलेट करना है। बैक बेरिंग कैलकुलेट करना मैंने आपको बता दिया है। 4 बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों कैलकुलेट करना आपको बता दिया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि लाइन है और उसका एफ बी। देखिए, अगर बियरिंग लिखा हुआ है और उससे पहले लाइन दिया हुआ है, केवल एक बियरिंग दिया हुआ है, यहाँ पे एक ही बियरिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 4 बियरिंग दिया हुआ है। क्लियर है? 4 बियरिंग के हेल्प से हम बना सकते हैं अपना ट्रेवर्स। जैसा बनेगा वो चीज़ को हम देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले ट्रेवर्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे किस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? पहले ट्रेवर्स ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसा बनेगा। तो जैसे पहला दिया हुआ है लाइन ए बी, बी सी, सी डी, डी ई ए। लाइन ए बी दिया 140 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 140 डिग्री 30 मिनट मतलब 140 का मतलब किसमें 90 से अबव गया, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट का मतलब 90 से 180 के बीच में, तो वो 90 180 के बीच में है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में बनेगा। तो पहला क्या करना, हमने ट्रेवर्स ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन दिखानी है। ये हमारा नॉर्थ हो जाता है। मैंने पहले दिन डिस्कस किया था, जब कभी भी एरो बनाऊँ तो वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो चलिए, ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ से, नॉर्थ के नीचे साउथ। सेकंड कोऑर्डिनेट कौन सा हो, ये फर्स्ट हुआ है सेकंड हुआ। सेकंड में लाइन हमारा जा रहा है। ठीक है, सेकंड में जा रहा है तो सेकंड में हम ड्रॉ कर देते हैं ये लाइन। और ये एंगल कितना आ रहा है, ये एंगल हमारे पास ये जो दिया हुआ है 140 डिग्री 30 मिनट। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस तरीके कर दिए, और ये इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम हो गया बी। क्लियर है? इसका नाम हो गया बी। अब क्या करना है, बी सी लाइन ड्रॉ करना है। बी सी लाइन की बियरिंग हमारे पास क्या दी हुई है, 80 डिग्री 30 मिनट। 80 डिग्री एंड 30 मिनट दिया हुआ बी सी डी। बी सी जो हमारा लाइन है उसका बियरिंग दे रही है। बियरिंग दिया हुआ मतलब 4 बियरिंग दिया हुआ है। तो 4 बियरिंग देखिए ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से कम है, 0 से ग्रेटर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कि इधर जा रहा है मेरा। ठीक, ये तो ये कितना हो गया 80 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है? और ये लाइन कौन सी होगी, ये हो गई 80 हो गई हमारी। ठीक, ये हो गई हमारी लाइन सी, और इस सी लाइन होगी बी सी हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, डी लाइन ड्रॉ करनी है। सी डी लाइन ड्रॉ करनी है। 340 डिग्री दिया है, यानी कि इसमें क्या है, ये हमारा चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक, क्लियर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, फोर्थ हमारा क्या हुआ, ये इसमें कहीं जाएगा। अब देखते हैं कहाँ जाएगा। चलिए, इसमें जाएगा तो 340 डिग्री है। 340 मतलब मान लेते हैं कि ये इस तरीके से गया। ठीक, और ये एंगल कहाँ नापना है, नॉर्थ से मेजरमेंट करना है। कितना गया ये 340 डिग्री 0 मिनट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देना हमने। ठीक, और ये बनाया नहीं जाता, बस ये एरो दिखाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम सारा देख लेते हैं कहाँ पे ना कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना हर जगह जरूरी नहीं होता। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आप लोगों को ये चीज़ डिस्कस कर दिया था कि हर जगह ये चीज़ को बताना जरूरी नहीं होता है। चलिए, अब उसके बाद क्या करते हैं कि डी ई, एक और लाइन है हमारा डी ई कितना है 290 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 290 डिग्री 30 मिनट किस में गया, ये 270 से अबव है, मतलब फोर्थ में ही गया। तो फोर्थ में गया मतलब इधर ही कहीं जाएगा। क्लियर है? इधर ही कहीं जाएगा। तो इधर ही कहीं जाएगा, तो ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ गया, हमारे पास जगह कम है दर्शकों, हम इस तरीके से दिखा देते हैं इसको। चलिए, इधर गया, यहाँ पर हम डायरेक्शन इसका दिखा देते हैं ये। ठीक, अब इसके बाद ये कितना एंगल बना रहा था उसको ड्रॉ कर देते हैं। ये बना रहा है हमारा 290।
कितना हो रहा है 290 डिग्री एंड 30 मिनट। अब यहाँ से अब कौन सा ये लाइन था, ये देखिए A B C, ये D था और ये E हो गया, और EA भी दिया हुआ। EA कितना है 230, 230 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इसमें आया, ठीक है। ये हो गया थर्ड मतलब ये, तो यहाँ से इस लाइन को बस क्या करना है आपको, इसमें मिला देना है। और ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ से, ये बन रहा है 230 डिग्री एंड 30 मिनट। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे दिखा देना है। अभी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा बन गया। अब हमें क्या करना है, इंक्लूड एंगल कैलकुलेट करना, ठीक है। इंक्लूड एंगल के लिए अब डिपेंड करता है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ट्रेवर्स कैसा ड्रॉ करनी है, एंगल कैसा कैलकुलेट करना है। इंक्लूड एंगल का मतलब कि अगर एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है कि इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है, वो डिपेंड करता है हमारा टाइप ऑफ ट्रेवर्स कैसा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेवर्स कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या कैलकुलेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में हम इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो इंटीरियर एंगल जब भी कैलकुलेट करेंगे कोई भी एंगल कैलकुलेट करना हुआ, चाहे एक्सटीरियर या इंटीरियर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना सीखते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे बैक बियरिंग कैलकुलेट करना है। दो तरीका बताऊंगा, एक विद द हेल्प ऑफ बैक बियरिंग भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा यह है विदाउट बैक बियरिंग भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बैक बेयरिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, बैक बेयरिंग का फार्मूला मैंने क्या बताया था कि बैक बियरिंग इक्वल टू होता है 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, प्लस माइनस 180 डिग्री। अब प्लस कब रखना होता है, जब 4 बियरिंग जो मेरा होगा 180 डिग्री से कम हो तब प्लस रखना होता है, अगर 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो माइनस। अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, पहले वाली बात करें तो 180 डिग्री से कम है, तो 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब बैक बेयरिंग निकालने के लिए 180 में 140 डिग्री 30 मिनट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 180, देखिए 140 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री, इसको जब ऐड करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 320 डिग्री 30 मिनट, 320 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। तो कितना हो गया 320 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट वन की बात करें, ये क्या है कि 180 से ये भी कम है, 80 डिग्री है, तो इसको भी क्या करना है, हमने ऐड करना है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 260 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट वन क्या है, 180 से अबव है, 180 से अबव है, 180 से अबव है मतलब 340 डिग्री 0 मिनट माइनस 180 डिग्री, माइनस करते हैं 0 मिनट 0 डिग्री, कितना हो गया मेरा 4, 140 डिग्री 160 कितना 260 हो गया, ये 180 266, अच्छा 6 होगा 160 डिग्री, ये हमारा जो एंगल आएगा ये वाला 160 डिग्री आ जाएगा, ठीक, और 0 मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, ये भी 180 से अबव है, 180 से अबव है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1110 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट वन की बात करें, ये भी 180 से अबव है तो इसकी कितनी हो जाएगी 50 डिग्री 30 मिनट। हमारे पास बैक बेयरिंग कैलकुलेट हो गया। बैक बेयरिंग कैलकुलेट करना हमने आता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वो बात अलग है, लेकिन आपको आता है कैलकुलेट करना। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या होगा, हमें यहाँ पर चाहिए होगा इंक्लूड एंगल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इंक्लूड एंगल कैलकुलेट करना हमने, तो देख लेते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, लाइन ए बी का, लाइन ए बी का बैक बेयरिंग कितना 220 डिग्री 30 मिनट। 220 मतलब कि लाइन बैक बेयरिंग मतलब ये वाला, ये वाला कितना हुआ है, ये हुआ है 320 डिग्री 30 मिनट इसका बैक बेयरिंग। दूसरे का भी इसी तरीके से सबका ड्रॉ कर देते हैं, बाद में देख लेंगे क्या सीन था। इसका बैक बेयरिंग कितना हुआ, इसका बैक बेयरिंग हुआ कि इस लाइन से रिवर्स होकर जब देखा वो चीज़ हमारा बैक बेयरिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे पहुँचा था, यहाँ से बैक रिटर्न होकर अगर पीछे देखा ये चीज़, और ये कितना हो गया, रेड कलर वाइट वाला कलर का जो है वो 4 बेयरिंग है, रेड कलर वाला हमारा बैक बेयरिंग है। तो इसके लिए BC ए बी लाइन का हमारे पास हो गया, BC लाइन का कितना हो रहा है
260 डिग्री 30 मिनट। इसी तरीके से इसका भी कर लेंगे, तो इसका कितना हो रहा है 160 डिग्री। इसी तरीके से इस वाले का भी कर लेंगे, इसका कितना हो रहा है 110 30 मिनट। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं, यानी कि ई ए लाइन का बैक बेरिंग कितना हो रहा है, तब 50 डिग्री 30 मिनट, 50 डिग्री 30 मिनट। अच्छा, जो भी बियरिंग दिखाई जाती है, अभी हमारा ये रीडिंग किस में है, रीडिंग हमारा है 4 बियरिंग, उसमें WCB में है। जो भी रीडिंग हमारा WCB में, WCB का रीडिंग जब भी होता है तो उसको हमने ड्रा करना कहाँ से करना पड़ता है, नॉर्थ से ही शो करना पड़ता है। अच्छा चलिए, अब जरा कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अब कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने चलिए एक साथ सारा दिखा दिया, बैक बेरिंग 4 बेरिंग दोनों। वाइट कलर से जो एंगल दिखाया गया वो आपका 4 बेरिंग, जो रेड कलर से दिखाया गया वो हमारा बैक बेरिंग हो गया। अब एक चीज़ बताइए, अगर हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है, इंक्लूड एंगल, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हमें ये इंक्लूड एंगल कैलकुलेट करना है, इंक्लूड एंगल कैलकुलेट करना है, इसको बाल देते हैं थीटा ए। अगर थीटा ए कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक बाहर से पूरी एंगल यहाँ तक की पता है कि 140 डिग्री 30 मिनट है, और एक एंगल पता है बाहर वाली कितना 50 डिग्री 30 मिनट। अगर इसमें से इसको माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ सकता है, यानी कि क्या कर सकते हैं कि 140 डिग्री 30 मिनट माइनस 50 डिग्री 30 मिनट। एंगल कितना बचा हमारे पास, एंगल हमारे पास ये 0 हो गया, और ये कितना बचा, ये बचा मेरे पास 0 90 डिग्री हमारे पास ये एंगल बच गया। ठीक है, तो ये थीटा ए कितना हो जाएगा, थीटा ए हो जाएगा 90 डिग्री, यही हमारा इंक्लूड एंगल है। ठीक है, थीटा ए हमारा 90 डिग्री हो गया, यही हमारा इंक्लूड एंगल हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंगल बी की, यानी कि अब इसकी बात करेंगे ये कितना हो रहा है। ठीक, तो इसको बोलते हैं थीटा बी। तो थीटा बी हमने कैलकुलेट करना जैसे सिमिलरली पहले किया था, बैक बेरिंग में से 4 बेरिंग को माइनस किया था, वही करेंगे। लेकिन अगर 180 से ज़्यादा वैल्यू आता है, या फिर ये बोल दूं कि 180 डिग्री से ज़्यादा आता है, तो क्या करना पड़ेगा, 360 में से माइनस करना होगा। उसको देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, अगर ये 320 डिग्री 30 मिनट है, उसमें से 180 माइनस करेंगे तो हमें बाहर वाली एंगल मिल जाएगी। ठीक है, बाहर वाली मिल जाएगी। इंटरनल माइनस करना है तो एक सर्कल होता है, तो उसका एंगल कितना होता है 360। तो 360 में से जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 320 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री 30 मिनट, कितना आंसर आ रहा है हमारा, ये हो जाएगा 0 मिनट 0 डिग्री 240 डिग्री 0 मिनट आ रहा है, मतलब कि 180 से अबव हो रहा है। जब कभी भी 180 से अबव होगा तो क्या करना है, 360 में से उसको माइनस कर देना। तो इसको क्या करना है, 360 में से माइनस करना है। तो 120 डिग्री आ रहा है, यानी कि थीटा बी इक्वल टू कितना हो गया, थीटा बी इक्वल टू हो गया मेरा 120 डिग्री। थीटा बी इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री। ये थीटा बी इक्वल टू जो आया था मेरा, ये कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। अब थीटा सी की बात करें, मतलब ये एंगल। अब इस एंगल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा सी। तो थीटा सी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं ऊपर, इसको ज़रा इरेज करते हैं, क्योंकि कहीं और लिखेंगे तो सब भूल भटक जाएगा। तो थीटा सी इक्वल टू कितना हो सकता है, ये बाहर वाली जो है, ठीक है, अंदर वाली, उसमें से अगर ये बाहर वाला माइनस करें तो हमारा आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता। यानी कि 340 में से 260 डिग्री माइनस कर दें। क्या कर सकते हैं, 340 डिग्री 0 मिनट माइनस 260 डिग्री 30 मिनट। देखते हैं आंसर कितना आता है। ये हो जाएगा 30 मिनट, यहाँ हो जाएगा 9 7, ठीक है, 79 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। 79 डिग्री 30 मिनट, ये कितना आ गया 79 डिग्री 30 मिनट। कौन सा, थीटा सी आ गया, 79 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें हर क्वेश्चन, हर जो आपका एग्जाम होगा उसमें ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए देगा, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं।
नेक्स्ट बात करें किसकी, ये थीटा डी हमें कैलकुलेट करना है। तो थीटा डी इक्वल टू कितना कर सकते हैं, जो आपका अंदर वाला है उसमें से बाहर वाले को माइनस कर देना है, मतलब कि 290 डिग्री मैथमेटिकली है, ये कुछ अलग से दिमाग नहीं लग रहा है यहाँ पे। 290 डिग्री 30 मिनट माइनस 160 डिग्री और 0 मिनट, तो 30 मिनट हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, कौन सा, थीटा डी। ठीक, थीटा डी भी आ गया। अब बात आती है थीटा ई कैलकुलेट करना। थीटा ई के लिए सिमिलरली ऐसे ही 230 में से आपका 110 माइनस कर देना है। ठीक है, 110 माइनस कर देना है, तो 120 डिग्री आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला। यानी ये एंगल जो होगा कौन सा है, ये थीटा ई। थीटा ई इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा ई इक्वल टू हो जाएगा 230 डिग्री 30 मिनट माइनस 110 30 मिनट। अगर इसको घटाएंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, 0 मिनट। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री 0 मिनट। इस तरीके से हमें सारा क्वेश्चन करना होता है, और इसी तरीके से हम सारे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब जरा कुछ और चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से करना है। जैसे अगर हमारे पास बैक बेरिंग और फोर बेरिंग के विदाउट हेल्प, अगर इसका बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का हेल्प ना ले तो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उस वो भी आइडिया है। तो आपको मैंने बोला यहाँ पे कोई फार्मूला आपको यूज नहीं करना है। मैथ आप पढ़े हुए हैं, मैथ बढ़िया है, तो मैथ बढ़िया है तो हम कोई भी एग्जाम, जो कोई भी हमारा क्वेश्चन हुआ उसको ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। अब ये क्वेश्चन तो हमारे पास सॉल्व हो गया। एक अब दूसरा भी क्वेश्चन, इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। फोर बेरिंग दिया है, बैक बेरिंग कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है, उसको बाद में देखते हैं कि कैलकुलेट करने की हमें जरूरत पड़ सकती है नहीं पड़ सकती है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ट्रेवर्स ड्रॉ कर लेते हैं कि ट्रेवर्स कैसा इसका ड्रॉ होएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नॉर्थ शो कर देता हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन शो कर देता हूँ। तो देखिए ये नॉर्थ है, तो नीचे साउथ, ये ईस्ट वेस्ट। अब क्या कर रहा है, पहला कर रहा है नॉर्थ 60 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, 60 डिग्री 30 मिनट ईस्ट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सबका भी क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये किस में गया, साउथ ईस्ट। ये हो गया सेकंड में साउथ ईस्ट, थर्ड में चला गया, ये फोर्थ में चला गया। चलिए, हमारे पास सारा कैलकुलेशन हो गया कि किस में जा रहा है। तो लाइन ए पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ये फर्स्ट में जा रहा है। ठीक, कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री 30 मिनट, 60 डिग्री 30 मिनट। दूसरा लाइन ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पे ए बी हो गया। अब बी सी कितना है, 40 डिग्री 50 मिनट ईस्ट, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कि इसमें जा रहा है, कितना जा रहा है, ये हो गया सी। ये जा रहा है यहाँ से, ये अब देखिए हमें यहाँ से किससे दिखा रहा है, साउथ से दिखा रहा है, तो साउथ से ही रिप्रेजेंट करेंगे इसको। कितना आ रहा है, ये हमारा साउथ से आ रहा है 40 डिग्री 15 मिनट। क्लियर है। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि साउथ वेस्ट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है, साउथ 75 डिग्री वेस्ट है। तो साउथ मतलब ये यहाँ से 75 डिग्री मान लेते हैं कि इधर कहीं जा रहा है, तो यहाँ से ये लाइन इस तरीके खींचना है। ठीक है, इस तरीके से खींचना है। ये कितना एंगल दिखा रहा है, ये एंगल होगा 75 डिग्री। अब फिर यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर देंगे और उसके बाद बना लेंगे कैसा बन रहा है हमारा। चलिए, ये लाइन कौन सा आता था, ये लाइन हमारा हो गया था डी। अब डी ए देख लेते हैं क्या बन रहा है। डी ए के लिए बोल रहा है कि नॉर्थ 45 डिग्री 20 मिनट, यानी कि नॉर्थ से, नॉर्थ कौन सा है, ये एरो वाला ही हमारा नॉर्थ है। वेस्ट किधर है, इधर है, तो वेस्ट से 45 डिग्री इतना बोल रहा है। तो यहाँ से कुछ एंगल बन रहा होगा, ये वाले एंगल की बात कर रहा है। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री और 20 मिनट, इतना बन रहा था। ठीक है, इतना हमारा ये कोऑर्डिनेट हमने ड्रॉ, हमारा जो ट्रेवर्स ड्रॉ करना था, ट्रेवर्स हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, इसमें इंक्लूड एंगल कैलकुलेट करना है। अब देखिए, इंक्लूड एंगल कैलकुलेट करना डिपेंड करता है कि एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है कि इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है।
उसके लिए क्या करना है, कोई भी एंगल कैलकुलेट करना हुआ हम सबसे पहले इंटरनल एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 360 में से अगर एक्सटीरियर निकालना हुआ तो 360 में से उसको माइनस कर देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ये अगर 45 है, ये अगर 45 है तो ये वाली कितनी होगी, ये भी वही होगी ना 45 डिग्री 20 मिनट, कोई दिक्कत है, ये भी 45 डिग्री 20 मिनट होगा। अब देखिए एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, तो उसकी एंगल कितनी होती है 180 डिग्री एंगल होता है। तो अब ये इंटरनल एंगल मैं कैलकुलेट करने के लिए बात कर रहा हूँ, इस वाली एंगल की बात कर रहा हूँ, तो क्या कर सकता हूँ थीटा ए करना है। तो अब देखिए मैंने बोला कि ये पूरी ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री एंगल होता है। तो क्या करना है, जितने भी एंगल हमें पता होगा और जो एक एंगल नहीं पता है उसमें क्या करना है कि 180 में से उसको जोड़ के माइनस कर देना है। यानी क्या करना है, अगर थीटा ए की बात करें तो थीटा ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री 20 मिनट और प्लस 60 डिग्री 30 मिनट, इसको क्या करना है इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इसको ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 डिग्री 50 मिनट। चलिए इसको माइनस करके देख लेते हैं, यहाँ 0 मिनट हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 10 मिनट, यहाँ पर 9 हो गया, 4 डिग्री 74 डिग्री 10 मिनट हो गया। ये एंगल कितना आया थीटा ए 74 डिग्री 10 मिनट। इसी तरीके से अगर थीटा बी की कैलकुलेट करने की बात करें तो ये 75 डिग्री है ना, ये थोड़ा अलग लिख दिया हूँ, ये 75 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होएगा, मैथमेटिकली बात करें हम तो ये क्या है, ये एंगल जितना बराबर है ये इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 75 डिग्री। इंटीरियर एंगल हमने कैलकुलेट करना है तो थीटा बी इक्वल टू कितना, थीटा डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा डी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 45 डिग्री 20 मिनट, 45 डिग्री 20 मिनट प्लस 75 डिग्री। ठीक है, इनको क्या करना है, ऐड कर देना है, 120 डिग्री 20 मिनट थीटा डी आ गया। सिमिलरली इसकी बात करें तो इसके लिए कितना होगा, देखिए ये एंगल जितना होगा 40 डिग्री 15 मिनट, तो ये वाला एंगल भी उतना ही होगा, कितना 40 डिग्री 15 मिनट। ठीक, तो अब फिर सिमिलरली जैसा इसका कैलकुलेट किया था सिमिलरली इसका भी कैलकुलेट करना है। नहीं करना आता है कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं कि हमारे पास जब क्या होता है कि इस तरीके से जो हमारा शेप बना हुआ है और इसके आमने सामने की जो एंगल होती है दोनों का डिफरेंट कितना होता है, या फिर दोनों को ऐड कर दूँ तो कितना होता है, दोनों को ऐड कर दूँ तो 180 डिग्री होता है। तो ये आंसर जो थीटा ए आया था उसको अगर 180 में से माइनस कर दे तो ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। नहीं करना वैसे तो चलो देख लेते हैं, यानी कि थीटा सी अगर हमें कैलकुलेट करना है, ये थीटा सी है, थीटा सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री प्लस 40 डिग्री एंड 50 मिनट। ठीक है, इनको क्या करना है उसमें से माइनस कर देना, कितना हो जाएगा 180 डिग्री 0 मिनट, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 115 डिग्री और 15 मिनट, ये हो जाएगा 45 मिनट 69 मिनट 69 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिमिलरली ऐसे इसका करेंगे तो देखिए ये एंगल 60 डिग्री 30 मिनट है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, ये एंगल भी हमारा यही होगा 60 डिग्री एंड 30 मिनट। तो इंक्लूड एंगल जब कैलकुलेट करने की बात करूँ, इंटीरियर एंगल की बात करें, यानी कि ये वाले एंगल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को बस ऐड कर देना है। ठीक है, तो यानी कि थीटा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री 30 मिनट 60 डिग्री 30 मिनट प्लस 40 डिग्री 15 मिनट, दोनों का ऐड किया तो 100 डिग्री एंड 45 मिनट हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब देखिए जब आपको आपका सर्वेयर कंपास से अगर रीडिंग दिया हुआ है, यानी कि आरबी में अगर रीडिंग दिया हुआ है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, 4 बेरिंग निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको WCB में आंसर दिया हुआ, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अभी किए होते,
तो वहाँ पे आपको 4 बेरिंग निकालने की ज़रूरत होती है। नहीं निकालना है चलो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पे मैंने मैथमेटिकली आपको बता दिया था कि एंगल किस तरीके से ये वाला किसके इक्वल होगा, ये एंगल है इस वाले के इक्वल होगा, है नहीं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और जो ये एंगल है ये इसके एंगल इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो ये चीज़ हमने बताया हुआ था। सिमिलरली इस तरीके से भी प्रीवियस क्वेश्चन कर सकते थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, अगर जिस तरीके से ये 50 डिग्री 30 मिनट है, तो अगर लाइन ड्रॉ की है ये वाली, चलिए ये लाइन ड्रॉ हुई, तो ये वाली एंगल भी तो उसी के इक्वल होगा ना, इसके इक्वल ही होगा। तो इसी तरीके से इसको भी कर सकते थे, जैसे अभी अगला क्वेश्चन किया हुआ था, सिमिलरली ऐसे ही कर सकते थे। तो आज के लिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको इंक्लूड एंगल या कैलकुलेट करना पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो आपके पास इंटरनल एंगल पता है, इंटरनल एंगल जैसे ये पता होगा आपको, ठीक है। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पर कैलकुलेट करने के लिए बोला होता तो आपको क्या करना था, इसको बस 360 में से इसको क्या करना था, माइनस कर देना था 79 डिग्री एंड 30 मिनट, आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। इतना चीज़ तो आपको आई होप पता होगा। तो आज के लिए ओवर करते हैं। थैंक यू।